हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक से होंगे। आज हम लोग घनाभ के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि घनाभ में कौन कौन से सूत्र होते हैं। इससे पहले हम लोग घनाभ की परिभाषा को पढ़ चुके हैं। हम लोग घनाभ की परिभाषा पढ़े थे कि वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों उसे हम घनाभ कहते हैं। इसको दूसरे ढंग से भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि वह आकृति जिसमें 6 आयत हो या 6 आयताकार तल हो उसे हम घनाभ कहते हैं। लेसन 3D2 घनाभ के सूत्र, फार्मूला ऑफ क्यूबॉइड। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको इंग्लिश में स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू h से भी लिखा जाता है। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर l इंटू b इंटू h। अगर किसी प्रश्न में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हो और घनाभ का आयतन मालूम करना रहे तो इस फार्मूला का, इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे छोटे कोष्ठक के अंदर ला से लंबाई होता है गुणे चौ से चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अगर किसी प्रश्न में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हो और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इस फार्मूला का, इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल से तात्पर्य मतलब है कि घनाभ के सभी 6 तलों का क्षेत्रफल निकालना। हम लोग जानते हैं कि घनाभ में 6 तल होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि घनाभ के सभी तलों का क्षेत्रफल। और हम लोग जानते हैं घनाभ में 6 तल होते हैं। इसको हम इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट l इंटू b प्लस b इंटू h प्लस h इंटू l। इस तरह से इंग्लिश में लिखा जाता है।
घनाभ के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर प्रश्न में घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दी हो और घनाभ के एक पृष्ठ का केवल क्षेत्रफल पूछे तो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। हम लोग जानते हैं घनाभ में 6 तल होते हैं। अगर घनाभ के केवल एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है तो इस फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखेंगे L इंटू बी। घनाभ का विकर्ण बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2 प्लस ऊंचाई की घात 2 का वर्गमूल। घनाभ का विकर्ण हम लोग जानते हैं कि घनाभ में एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष को मिलाने के बाद जो रेखाखंड बनती है उसी को विकर्ण कहा जाता है। और अगर हम लोगों को घनाभ की लंबाई मालूम करना हो, घनाभ का विकर्ण मालूम करना हो तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2 प्लस ऊंचाई की घात 2। इन तीनों को वर्ग करने के बाद हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा उसका हम निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के बाद जो आएगा वही घनाभ का विकर्ण हो जाएगा, वही घनाभ की लंबाई हो जाएगी। इसको इंग्लिश में हम ऐसे दिखाते हैं, L की घात 2 प्लस B की घात 2 प्लस H की घात 2। घनाभ की लंबाई बराबर घनाभ का आयतन बटे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर किसी प्रश्न में घनाभ का आयतन दिया हो और इसके साथ ही साथ चौड़ाई और ऊंचाई भी दिया हो और हमको लंबाई मालूम करना हो तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। घनाभ की चौड़ाई बराबर घनाभ का आयतन बटे लंबाई गुणे ऊंचाई। अगर किसी प्रश्न में घनाभ का आयतन दिया हो, लंबाई और ऊंचाई दिया हो और हमको चौड़ाई मालूम करना हो तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। घनाभ की ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर किसी प्रश्न में घनाभ का आयतन, लंबाई और चौड़ाई दिया हो
और ऊंचाई पता करना हो, ऊंचाई मालूम करना हो, तो हम लोग इस फार्मूले का, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्टकट में, आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, 6 से क्षेत्रफल, घनाभ के वक्र तल का क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ के वक्र तल का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों का फार्मूला एक ही है। वक्र तल का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का मतलब एक ही है, केवल नाम अलग अलग हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा तो हम लोग इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। 2 गुणे छोटे कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक बंद गुणे ऊंचाई। इसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे भी लिखते हैं, 2 इंटू L प्लस B कोष्ठबंध इंटू H। मैं आशा करता हूँ कि जो घनाभ के जो फार्मूले दिए हुए इनको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जब किसी प्रश्न में घनाभ के वक्र तल का क्षेत्रफल पूछे या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। या अगर इस तरह पूछता है घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठबंध गुणे ऊंचाई। अगर प्रश्न में घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्र पूछता है तब भी हम इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। या प्रश्न में आ जाए कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, तब भी हम लोग इसी फार्मूले का, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घनाभ के फार्मूलों को समझ गए होंगे। आखिर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमको एक ताकत मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे मैं एक अच्छा से अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और आपके लाइक करने से या शेयर करने से या सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसमें कि आपका एक फ़ायदा ही होगा कि आपको एक अच्छा से अच्छा वीडियो मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।